तो हमें बंद कर दो। अगर चिंची रिश्के बंद होते हैं तो ये हुक्मरान क्या कर रही है, गरीब एक न रहे। और मेरी शहादत लो, पेट्रोल ले आओ, पहले मेरे पे फेंको, फिर इस पे फेंको, फिर मेरे बच्चे जो घर बैठे इंतजार में। भाईजान चिंची रिक्शे बंद कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सर अगर चिंची रिश्के बंद हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो हमें बंद कर दो। अगर चिंची रिश्के बंद होते हैं तो ये हुक्मरान क्या कर रही है, गरीब एक न रहे। वो जो कहा गए थे हम कहाँ जाए, ये हमारा आसरा है। अगर ये बंद हो गए तो हम खुदकुशी कर देंगे, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सोचता हम कहाँ जाए। हमें पेट्रोल डालो, हमें आग लगाओ, गाड़ी को भी आग लगाओ, हम क्या करें? गरीब बच्चा सिर्फ दुआ कर सकता है। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे होते, हमारा पाकिस्तान तरक्की में होता। जो वार कर रहे हैं हम उनको डबल करके दिखाते। ये सिर्फ हमारे हुक्मरान जो हैं गरीबों को मारना चाहते हैं। और सबसे पहले मेरी शहादत लो इस गाड़ी की, और मेरी शहादत लो, पेट्रोल ले आओ, पहले मेरे पे फेंको, फिर इस पे फेंको, फिर मेरे बच्चे जो घर बैठे इंतजार में, वहाँ का हम क्या जाएं? ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये चिंची रिश्के ना बंद कराओ। अगर ये बंद कराना चाहते हो सबसे पहले हमें खुद को शहादत देनी पड़ेगी। अगर हुकूमत नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं ये बंद करने ही करने हैं, और बंद कर देती है रिक्शे, तो फिर आप क्या करेंगे? हम फिर रोड ब्लॉक कर देंगे, हम कहेंगे इधर आग लगाएंगे, हम कहेंगे अगर हमारे चिंची रिश्के बंद हो गए हम कोई गाड़ी नहीं चलने देंगे। वो आपको मारेंगे जब आप रोड बंद करेंगे? अगर मारेंगे तो हम ये दुआ ऊपर वाले से करेंगे जो नीली छत वाला देख रहा है। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सब कुछ देख रहा है, हम गरीब हैं, हम सिर्फ दुआ दे सकते हैं। अच्छा, हुकूमत कहती है कि ये जो मशीनरी है चिंची रिक्शे, ये गैर कानूनी मशीनरी है, जो ये बनाई जा रही है ये गैर कानूनी है। इसकी जो कंपनियां बनाने वाली उनको भी बंद कर रही है और ये रिक्शे भी बंद कर रही है, कह रही है कि ये गैर कानूनी है। कोई गैर कानूनी नहीं है। पहले घोड़े टांगे भी चलते थे, ये टांगे घोड़े खोते रेड़े, वो भी तो दौर था। अब क्या दौर तब्दील हो गए? 2024 आने की बजाय हमें गरीबों को सहूलत देने की बजाय हमारी रोजी छीन ले, तो हम फिर क्या करें? आप बताओ हमें। अगर हमारी अच्छा चाहते हो तो ये खुदा के लिए हमें कुछ बच्चों की रोजी कमाने दो। हम पहले से बहुत सता चुके, हम एक वक्त की रोटी खा सकते हैं, 2-3 वक्त की नहीं खा सकते। भाईजान चिंची रिक्शे बंद हो रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये चिंची रिश्के लेके सीएनजी रिश्के ले दें तो फिर तो हम छोड़ेंगे, नहीं तो गरीब बंदे हैं, कहाँ जाएंगे हम? अगर ये चिंची रिक्शे बंद हो जाते हैं तो फिर किस पे सफर करेंगे? मेट्रो पे करेंगे या दूसरे रिक्शों पे करेंगे, क्या करेंगे? सीएनजी रिश्के पे फिर सफर होगा। आखिर ये चिंची रिश्के लेंगे, इसके बदले ये सीएनजी दें। हम गरीब बंदे, हम ताजे कमाने वाले, कैसे जाए? ये ऐसा तो निजाम नहीं चलता। अच्छा, ये कितना किराया होता है चिंची रिक्शे पे? 20 रुपए 30 रुपए, एक स्टॉप का 20-30 रुपए। और सीएनजी में बैठेंगे 50-60 रुपए भरने पड़ेंगे। पहले महंगाई इतनी है, क्या करेंगे? ये बंद होने चाहिए रिक्शे या नहीं होने चाहिए? ये नहीं होंगे, इतना रिश्के ये क्या करेंगे? जो गरीब बंदा उसका ताजी चलता है। भाईजान क्या बात है, बड़े परेशान खड़े। यार ये रिक्शे बंद हो रहे हैं, हम इसकी वजह से बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमारा रोजगार इसी में 1800 कमा जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोटी खाते हैं, तो हम ये नहीं होएगा तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हम खुद भी खुदकशी करेंगे। पहले भी तो यही गवर्नमेंट थी, शुरू में जब शुरू हुए तो बंद करा सकते थे ये, लेकिन उन्होंने नहीं कराया। अब हमें जलील कर रहे हैं, हम मजदूर बंदे हैं, बुजुर्ग बंदे हैं, यही चला के मजदूरी कर नहीं सकते, यही चला के बच्चों को रोटी खिलाते हैं, और क्या करेंगे हम? अच्छा, अगर हुकूमत रिक्शे बंद कर देती है, बिल्कुल अपील नहीं मानती, रिक्शे बंद हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे? तो हम तो खुद ब खुद भूखे मर जाएंगे, ये खुदकशी करेंगे, और क्या करेंगे? यही कुछ हो सकता है हमसे, हम मर जाएंगे, कल भी भूखे आज भी भूखे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को जो ये रिक्शे बंद कर रही है, आपके रोजगार को बंद कर रही है? और भी तो लाखों करोड़ों गाड़ियां, उनसे धुआं नहीं बढ़ता, हमारा धुआं ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं, धुएं वाली गाड़ी का चलान करे, बंद करे, ये बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते ना। चलान करते हैं, यहाँ वार्डन वाले आते हैं, यहाँ हमारे यहीं खड़े खड़े भी चलान कर देते हैं, यहाँ खड़े खड़े चलान कर देते। कभी किसी वार्डन ने कहा कि चलो मैं चलान नहीं करता? खैर है, आप बुजुर्ग आदमी हो। आगे अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, आगे आगे पैर रख देते हैं, भाई जल्दी करो, नंबर दो या शनाख्ती कार्ड दो या मतलब कापी दो, लाइसेंस दो, कुछ भी करो, चलान भरो। कितने का चलान करते हैं? 500 का। 500 का चलान करते हैं। दिन में आपकी दिहाड़ी कितनी बनती है? 1800 1200 यही कुछ बनता है। अच्छा, दूसरे जो ऑटो रिक्शाज हैं वो बंद नहीं हो रहे, और आपके जो चिंची रिक्शा हैं ये बंद कर रही है हुकूमत, तो क्या कहेंगे? ये दोहरा मेयार नहीं है? ये या तो शुरू में करते, अब करेंगे तो इतने लाखों लोग भूखे मर जाएंगे, और गुर्बत के निजाम में दुनिया ये चिल्ला रही है। किसी को शौक नहीं होता कि रोडों पे ये आके 10-20 रुपए की सवारी होती है, लाखों बातें भी सुनते हैं अपने बच्चों के लिए, ये अपना पेट पालने के लिए,
इतनी कैसी कैसी बातें हमें सुननी पड़ती है। क्या कहना चाहोगे, हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, वो कह रही है कि आलूदगी बहुत हो जाती है फिजा में, जिसकी वजह से जो चिंची रिक्शे हैं वो बंद करने जा रहे हैं। भाई ये हमारा कसूर नहीं है, बड़ी गाड़ियों के भी तो होते हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से होता है जो कुछ होता है, हम तो नहीं कर रहे हैं। अभी देखते हैं कार किसी की लग जाती है, वो हमने तो नहीं कहा ना किसी में ठोक दो, लेकिन जो खुदा कहता है वही होता है ना। हम तो घर से सुबह से निकलते हैं, शाम को जाते हैं, बच्चे हमारे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, कुछ लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यही तो मजदूरी है हमारी। अभी 50 रुपए ले रहे हैं हम इधर से कुबारा वाले चौक के, तो मजदूरी हमारी गाड़ी में आके बैठता है, तो दूसरे लोग तो नहीं बैठते ना। तो ये भी बड़ी बात है कि जो चिंची रिक्शे वाले होते हैं, जब एक सवारी आती है तो वो सारे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे साथ बैठ जाओ, आप मेरे साथ बैठ जाओ, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है? वो भाई उनका इखलाक होता है, प्यार होता है। वो कोई कहता है मेरे पास आके बैठे मुझे 50 रुपए मिले, मैं कहता हूँ मेरे पास आके बैठे मुझे 50 रुपए मिले। लेकिन हमारा तो ये आलम है, इनकी गाड़ियाँ तो ऐसे खड़ी रहती हैं। हमारे रिक्शे का कोई स्टैंड बना आज तक नहीं बनाना पाकिस्तान में, क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? यही तो मसला है ना। जो आता है हमारा चलान करके हमारे पर्ची हाथ में देता है, चलान हो जेब में। चलान करते हैं वार्डन वाले, चलान करते बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? कितने का चलान कर? 500 का भी कर देते हैं, 1000 का भी कर देते हैं। आपका लास्ट टाइम कब चलान हुआ? मेरा तकरीबन परसों हुआ था, मैंने भर दिया था कितने का? 500 का। और दिहाड़ी आपकी कितनी लगी? दिहाड़ी भाई अगर लग गई तो 1500 भी बन जाते हैं, 1200 भी बन जाते हैं, ना लगे तो फिर पूरी दिहाड़ी फारिग भी बैठे रहते हैं। अच्छा, अगर हुकूमत रिक्शे बंद कर देती है तो इसके बाद फिर आप क्या काम करेंगे? भाई हमारी तो यही इल्तिजा है कि मेहरबानी करके हमारी गाड़ियाँ मत बंद करें, आगे उनकी मर्जी की बात है। भाई भाईजान गल है कि साढ़े पिछे डाला बाल खावन वाले कमावन वाला कोई कह नहीं, बच्चे छोटे है, कला मैं कमावन वाला अगे जाके जना 300-400 500 हाँ लगती है, क्या नहीं लगती है, क्या नहीं लगती। अस कैसे खाएंगे जना, साड़ी तो इतनी औकात नहीं है जरा अस जना रश के सी बैल साड़ी औकात नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। कितनी दिहाड़ी लग जाती है चिंची रिक्शे पे आप? ये बस गुजारा हो जाता है जना, भाई बच्चे राज के खा लेते हैं जना, शाम थोड़ी जना खवा लेते हैं जना, थोड़ी खाए ज्यादा खाए खवा लेते हैं जना। हुकूमत का कहना है कि चिंची रिक्शे वाले जो रिक्शा चलाते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक में भी मसाइल आते हैं, ये चलानी इनकी सही नहीं है, रिक्शे चलाने सही नहीं है। तो क्या कहेंगे कि रिक्शे सही चलाने की वजह से या फिर जो रिक्शे बंद हो रहे हैं इस वजह से आप बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? भाईजान रोजगार किमें करेंगे जना, बच्चे सानू कुछ नौकरी देवे फिर जना, साड़ी तो सब भुखे मार जाएंगे, बच्चे भुखे मार जाएंगे। 4 मेरी बेटी हैं, 3 बेटे है, छोटे छोटे है, क्या करेंगे जना? हुकूमत जो अपील है वो नहीं मानती, रिक्शे बंद कर देती है, तो फिर क्या करेंगे आप? फिर भुखे मरेंगे और क्या करेंगे जना भाईजान। ये इस तो चारा तो नहीं है, हुकूमत है, हम तक कुछ नहीं कर सकते। भाईजान ये तो मोटरसाइकिल खिलाता है ना, मोटरसाइकिल पे वो 8 सवारियां मार देते हैं, 10 मार देते हैं। ये मोटरसाइकिल एक्सीडेंट भी इसी वजह से होते हैं। बात ये है कि इनका रूट परमिट नहीं है, ये सिर्फ मोटरसाइकिल ही है, एक सवारी मोटरसाइकिल का, कोई इनके पास रूट नहीं है, कोई वो नहीं है, कागजात नहीं है। ये चिंची तो इसलिए बंद किए ना उन्होंने, इसी वजह से। बेहतर ये है कि वो अपना हम नहीं कहते कि अपनी तरफ से बंद हो जाए, वो भी गरीब बंदे हैं, रोजी सब करते हैं, लेकिन ये इनको जरा ख्याल करना चाहिए। जी नाज़रीन, वो तमाम लोग जो चिंची रिक्शा चलाकर अपने बच्चों की रोजी कमाते हैं, उन तमाम लोगों का कहना यही है कि हुकूमत रिक्शे बंद ना करे और हमारे बच्चों की रोजी बंद ना करे। आप तमाम लोग इस फैसले पर क्या राय रखते हैं कि चिंची रिक्शे बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसी के साथ अपने मेजबान इब्रार हुसैन को इजाजत दें। देखते रहिए हमारा मुल्तान, अल्लाह निगहबान।